सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, हाल फिलहाल में एक टेबल टॉक राज्य स्तरीय मीटिंग किया गया, जिसमें जो जाने माने कुछ साथी थे जिनका सब दिन आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो सभी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए हमारे जो विधायक हैं अजीत कुमार कुशवाहा जी, जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लगातार सदन में बातों को रखा है, आपकी मांगों को लेकर के हमेशा सरकार को अवगत कराते रहे हैं। वो खुद आपके बारे में क्या क्या बोले, आगे की कौन सी ऐसी रणनीति बन रही है जिसके तहत समायोजन की उम्मीद आपकी पूरी पड़ जाएगी। आज वो बात भी बताएंगे नहीं, खुद उनकी जुबानी सुनाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद तय करना होगा। जो मांग किया जा रहा है वो मांग हमारा कैसे पूरा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब तक इंसान नहीं चलेगा, जब तक जमीन पकड़ के नहीं चलेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि सफलता हर हालत में मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से रेगुलर काम किए हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं, उस मुकाम तक भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बगैर सहयोग कुछ नहीं हो सकता, चाह के भी कुछ नहीं किया जा सकता। आपके एक गलत कदम सारे किए हुए कार्य को बाधित कर सकते हैं, और तय आप लोग को ही करना है, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है ना, उस कम्युनिटी में ही पावर होता है। पावर किसी व्यक्ति में नहीं होता है, किसी लीडर में नहीं होता है, उस कम्युनिटी में पावर होता है। और जहाँ तक स्वतंत्र की बात है, तो स्वतंत्र की कम्युनिटी ने तो भाई लोहा मनवाया है, 2020 से लेकर 25 तक हमेशा लोहा मनवाया। आज तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग के बाद जो कुछ भी हुआ, सरकार में आवाज़ गूंजी हो या सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ भी मिला हो, या काम जहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, उसमें स्वतंत्र ने पूरी तरह से अपना लोहा मनवाया, क्योंकि ये हमेशा काम पे फोकस किया है, जमीनी स्तर से काम किया है, स्टेप बाय स्टेप काम किया। अब हम लोग उस मुकाम को पहुंचने वाले हैं, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों का पूरा सहयोग रहेगा। आइए सुनते हैं विधायक अजीत कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बात याद दिला देना चाहते हैं, ये जो सूची की तैयारी हो रही है ना, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके लिए आप लोगों से आग्रह रहेगा, जितना जल्द हो सके, समय बहुत कम है, बहुत कम समय में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे स्टेप पार करने हैं। इसलिए समय की महत्व को समझिए। अब वो वक्त नहीं है कभी इसके चक्कर, कभी उसके चक्कर, कभी उसके चक्कर में पड़ के फिर से अपने जीवन को बर्बाद करने का। समय के महत्व को समझिए और जल्द से जल्द 5/6/2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद तो भाई पेपर लिया ही नहीं जाएगा। कल मिस्टेक हो गई थी, 25 तारीख ही बता दिए थे, 5वें महीना, लेकिन नहीं, 5 तारीख 6ठा महीना 2025 ये लास्ट डेट है। इस समय तक एक संख्या बल के साथ वो पूरा फॉर्म जमा होना चाहिए। इस बार का जो शक्ति प्रदर्शन है ना, वो सफल होना चाहिए।
परिणाम आपके सामने होगा। हम अगले बार भी बोले थे 2 तारीख को, चंद दिनों का वेट कीजिए, सामने आ जाए। इस बार भी कह रहे हैं चंद दिनों का वेट कीजिए, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन वही सब साथी फॉर्म के लिए सोचेंगे, सूची के लिए सोचेंगे, जिनको भरोसा हो अपने आप पे, जिनको भरोसा हो स्वतंत्र पे। चलिए, और उस सूची के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे फॉर्म भी मिल जाएगा और साथ ही वहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा। दोनों पिन किया हुआ है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, फॉर्म निकाल के भर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विधायक अजीत कुशवाहा जी के सुन लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं। झूठ हम नहीं कहेंगे। और स्वार्थ ये है सर कि इस बार आप थोड़ा सा प्रयास करें, आपके टीम का प्रयास करें, और हमारे जो विपक्ष के उनसे मिल करके ग्रामीण चिकित्सक को एजेंडे में शामिल करें, यानी मुद्दे में शामिल। मैं वही तो जा रहा था, मैं वही जा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे जब बनेंगे तभी तो एजेंडा में शामिल होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ तक पहुँचे, इसको और आगे लेके जाए। देखिए, सरकारों को भी पता चले, या नेताओं को भी, या मुझे भी एज ए लीडर, वोट देती है जनता। तो जो जनता मजबूत स्वर बोलती है, नेता को लगता है कि इधर ही तो उनका मुद्दा वो पहले रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी आवाज बुलंद रखिए, एजेंडा में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप अगर आज नहीं भी बुला होना चाहिए, हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से, जैसे कि अभी तो मीटिंग्स होंगी, साझा मुद्दे बनेंगे, एक जॉइंट मैनिफेस्टो बनेगा, घोषणा पत्र बनेगा, तो हम पूरा आश्वस्त करते हैं। देखिए, हम जो कर सकते हैं उसी का वादा कर सकते हैं। हम पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। आप भी हो रहे हैं, पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि आपका ये जो ग्रामीण चिकित्सकों का स्वास्थ्य मित्र के रूप में समायोजन का सवाल है, ये हमारे महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल हो। लेकिन इस बार हम चाहेंगे क्योंकि अगला बार ऐसा हम लोग को डाला गया था ना कि हम लोग नग्न थे, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। पिछली बार आपका मुद्दा मैनिफेस्टो सिर्फ एक जगह लिख दिया गया, वो ये झूठों फोटोकॉपी करा करके सबको देने चलते। देखिए नजर नहीं पड़ा। आप देखिए, हम करेंगे एजेंडा। इस बार भी जब मैंने बजट भाषण दिया, इस बार मैंने ग्रामीण चिकित्सकों की बात की, वो एक ग्रामीण चिकित्सकों का सवाल लगातार है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास भी करना है, कोशिश भी करनी है कि ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा एजेंडा बने। अब पिछली बार जितने लोग आए थे, अगर वो कंटिन्यू बना रहता रिदम, आज तो बहुत बड़ा साउंड हो गया होगा। नहीं बना हुआ है, उसके बाद कोई बड़ा गैदरिंग नहीं बना है। देखिए बताते हैं 2 रीजन मैं बात खत्म कर रहा हूँ। जैसे कि उसके बाद कोई बड़ा गैदरिंग मेरी जानकारी में नहीं, कोशिश मैं आपने किया, मेरी जानकारी में नहीं, बताएंगे तो जानकारी पूरी तो बड़ा गैदरिंग अगर होता, बड़ा कोई हम लोग पहल करने लेते, बड़ा इनिशिएटिव तो डेफिनेटली तो बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे। आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी। उन्होंने क्या कहा, जब हमने सवाल किया एजेंडे में शामिल होना है, मुद्दा खुद बनना है, क्योंकि आज तक ग्रामीण चिकित्सकों की बात कही नहीं है। हमने एक और क्वेश्चन किया था कि अगले बार महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो बना था उसमें ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा जो है उसको इस तरह रखा गया कि कहीं कुछ पता ही नहीं चला, गौन किया गया। विस्तार करेंगे, क्या करेंगे, कभी कुछ समझ में। उन्होंने क्या कहा, साफ तौर पे उनका जवाब क्या आया कि आप मुद्दा में थे ही नहीं, आप मैनिफेस्टो में थे ही नहीं। यानी वास्तव में
हमें पता था भैया वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ लोग एक झुंड बना दिया गया है 100 नामों का, आपका कहीं कोई असर नहीं। लेकिन आप एक समझिए, एक पंथ दो कार्य, हम लोग हमेशा इस बात पे काम किए। 2 मार्च जो महाजुटान था उसमें जाने के बाद हम लोग का प्लानिंग क्या था? बजट सत्र में आवाज़ उठाना। आपको लग रहा होगा कि विपक्ष सिर्फ आवाज़ उठाएगा, इससे क्या हो जाएगा? सुन लीजिए भाई, आवाज़ उठाना आपका प्लानिंग था ना? हमारा सिर्फ आवाज़ उठाना ही प्लानिंग नहीं, हमारा प्लानिंग था कि आवाज़ तो उठेगा ही, और जब आवाज़ उठेगा ना, जब उस आवाज़ में दम होगा, उस आंदोलन में दम होगा, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, काम होगा या नहीं। और वो बात हुआ। एक पंथ दो कार्य, एक महाजुटान का सपोर्ट आपका, महाआंदोलन का एक सपोर्ट आपका 2 मार्च का, आपको बजट सत्र के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ला करके भी आपके बीच में रख दिया और उनको जवाब देना पड़ा और वो कहना पड़ा कि नहीं, सरकार चिंतित है और काम हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, होगा कि नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहा गया है किसी कार्य को करके छोड़ दीजिएगा ना, वो कार्य वहीं स्थगित हो जाएगा, उस कार्य में लगना पड़ता है। और हम लोग लगे हुए हैं और इसको और तेजी लाने के लिए अभी आवश्यकता है एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और वो होगा, तैयारी शुरू है। लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन का रूपरेखा क्या होगा, क्या तरीका है, ये शांत रहिए, बहुत कुछ होगा। प्लानिंग तो आपको पता है, लंबे समय से हम बताना ही छोड़ दिए, क्योंकि हमें पता है कि बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, इसकी तैयारी होगी, लेकिन उसमें भी ये मत सोचिएगा कि मैनिफेस्टो की बात हो रही है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है। एक पंथ दो कार्य, हमें पता है चोट कहाँ मारना है, असर कहाँ होगा, और हमारा काम कैसे होगा। चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ, आपके लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशन भरा वीडियो, और आगे के कार्य को बढ़ाने के प्रयास में। जब तक के लिए